नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मई में कौन सा ग्रह लाएगा खुशियां, कौन सा ग्रह देगा चुनौतियां, अशुभ ग्रहों को कैसे शुभ बनाएं, भाग्य का साथ कैसे पाएं। जी हां, आज का काल चक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको राशि अनुसार मई महीने के ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। मई में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा और कौन से ग्रह आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं और आपकी मुश्किलों को और बढ़ा सकते हैं। मई में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। मई में किस राशि पर कौन सा ग्रह पड़ेगा भारी और कौन से ग्रह बनाएंगे किस राशि को भाग्यशाली। मई में अपने ग्रहों की चाल और अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए ध्यान से देखिएगा आज का काल चक्र। तो राशि अनुसार आपके ग्रहों की चाल और आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से मई महीने का पूरा ग्रह गोचर जान लेते हैं। मई में कौन सा ग्रह आपकी राशि को बदल देगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, मई में कौन से ग्रह खतरनाक योग बनाने वाले हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, मई का महीना कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से। देखिए, 1 मई को बुध ग्रह मेष राशि में अस्त हो जाएगा। 11 मई को मंगल अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में पहले से सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे, जिससे त्रिग्रही योग बनेगा। रुचक योग, राजयोग का निर्माण होगा। मंगल मेष राशि में 20 जून तक रहेंगे। 14 मई को शुक्र ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 15 मई को बुध भी शुक्र की राशि वृषभ में पहुंच जाएंगे। 15 मई को बुध और सूर्य की युति बनने से बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। 29 मई को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र के साथ युति करेंगे। शुक्र के साथ बुध की युति के कारण लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। बृहस्पति मिथुन राशि में है। पूरे साल शनि मीन राशि में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में ही है और केतु सिंह राशि में है। ये रहा मई महीने का ग्रह गोचर। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर मई में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही मई में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, 15 मई तक सूर्य आपके लग्न में रहेगा, माने आपके राशि में रहेगा, मेष राशि में। इससे क्या होगा, एक तो आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, लेकिन कुछ सफलता इतनी मिल जाएगी कि आपका अहंकार भी बढ़ सकता है। सिर दर्द, थकान जैसी मामूली स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। शिक्षा और संतान के मामले में मध्यम फल प्राप्त होगा। 11 मई तक मंगल आपके 12th हाउस में 12वें भाव में गोचर करेगा, जिससे खर्च बढ़ेगा और स्ट्रेस, तनाव भी महसूस होगा। 11 मई के बाद मंगल जब आपकी राशि में आ जाएगा तो नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी आएगा। जल्दबाजी में काम करेंगे और विवाद की संभावना बढ़ेगी। मई महीने में बुध आपके लिए शुभ है। आपकी समझदारी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में संतुलित सफलता मिलने की संभावना है। बृहस्पति आपके लिए अच्छे हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। हालांकि बड़े लाभ या बड़े नुकसान की संभावना बिल्कुल नहीं है। 14 मई तक शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। धन लाभ, बचत, परिवार में सुख शांति के योग रहेंगे। 14 मई के बाद शुक्र जब आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे तो रिश्तों में मामूली दूरियां आ सकती हैं। आप पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे। पूरे महीने शनि आपके 12th हाउस में 12वें भाव में स्थित रहेंगे। खर्च, तनाव और अकेलापन बढ़ेगा। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, परिणाम कम मिलेगा। 17 मई के बाद स्थिति में सुधार हो सकता है। पूरे महीने राहु आपके लाभ भाव में यानी 11th हाउस में गोचर करेंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे।
नए संपर्कों से लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। केतु आपके 5th हाउस में 5वें भाव में रहेंगे। रिश्तों में दूरी, भ्रम, पढ़ाई में दिक्कत, भावनात्मक रूप से अस्थिरता का योग बनेगा। पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो, इसके लिए आपको पूरे मई के महीने में भगवान हनुमान की उपासना करनी चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते आप तो नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर कुछ ज्यादा कर सकते हैं तो पूरे महीने, मई के महीने में आप हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण और शाम को सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अगर आपके ऊपर कर्ज है और आप चाहते हैं कि मई के महीने में कर्ज के मकड़जाल से आप निकल जाएं, तो ये महीना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसी महीने में मेष राशि में मंगल गोचर करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा सा भी प्रयास आपका ज्यादा रंग लाएगा। तो आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम 7-7 बार पाठ कर लें। अगर ये अनुष्ठान आपका 1 महीने चल गया तो आप विश्वास करिए, अगर आपकी नीयत है कर्जा वापस करने की, तो कर्जा वापस करने में आप कामयाब भी हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष महीना तो कहा जा सकता है कि मेष जाति वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए मई का महीना बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। वृषभ राशि वालों की भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त झारखंड से राखी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राखी जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरा नाम राखी देवी है, मैं रांची से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 12 अगस्त 2092 को हुआ है, 1992 को हुआ है। आपके पहले भी मैंने किया था, तो उसका मैं उपाय कर रही हूँ पंडित जी, लेकिन मुझे ना बहुत तबीयत मेरा खराब रहता है, मेरे पति का भी, और मेरे पति के चलते बहुत अजीब सा डर बना हुआ लग रहा है, उल्टा सीधा ख्याल आ रहा है। उसके लिए मैं क्या उपाय कर सकती हूँ? बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पति को भयंकर एंजाइटी है और ये हल्की फुल्की श्रीजोफीनिया की भी बीमारी उन्हें हो रही है। अगर आप उन्हें ठीक करना चाहती हैं, वो ठीक होना चाहते हैं, तो आप नोट करिए, एक 3 अक्षर का मंत्र है, ओम जूम सह। ओम जूम सह, ये भगवान शिव का त्रैक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है। आप उनसे सिर्फ आग्रह करिए कि सुबह शाम शुद्ध हो करके, स्नान ध्यान करके, साफ वस्त्र पहन करके, भगवान शिव का ध्यान करके 24 मिनट सुबह 24 मिनट शाम इस मंत्र का जप करें, ओम जूम सह, ओम जूम सह। और सोमवार को शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप जला करके कुछ भोग प्रसाद के रूप में केला से फल रखें और कपूर से आरती करें। और जब तक मंदिर में रहें तब तक बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप ये उपाय करवाइए, मैं बेटा गारंटी के साथ कहता हूं, 40 दिनों के अंदर आपके पति की एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और अगले 6 महीने में ये एंजाइटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज भारत में एंजाइटी की समस्या केवल इकलौती आपकी नहीं है। इस समय करियर, तनाव, उत्तरदायित्व का इतना प्रेशर है लोगों के ऊपर कि लोग न चाहते हुए भी एंजाइटी के शिकार हैं। पहले भारत के 2-5 गांवों में एक आध पागल मिलते थे। अब ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में एक आध एंजाइटी का पेशेंट न हो। उसके लिए हमारे यहां भगवान शिव का ये जो मंत्र है, ये एकदम अमृत के समान लाभकारी है। और हां, तुम्हारी तबीयत के बारे में जो राखी प्रश्न है, उसके बारे में तो इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हें एक तो स्त्रियोचित बीमारी है, दूसरे तुम्हें अपने थायराइड का भी जांच कराना चाहिए। तुम्हें शरीर में दर्द की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। अगर आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर और पीपल की 7 परिक्रमा शुरू कर दें और अपने घर में तुलसी का रोज पूजन करें, रविवार को छोड़कर हर रोज जल चढ़ाएं, दीप जलाएं, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। ज्यादा अगर प्रॉब्लम है, ज्यादा समस्या है, तो कम से कम 10-20 मिनट तुलसी के पौधे के पास बैठ करके वहीं तुलसी के पौधे के पास बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर 5 मिनट भी ऐसा करोगी तो आप विश्वास करो अतिशीघ्र आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि वालों का इंतजार बहुत जल्द खत्म करेंगे, लेकिन इस वक्त जौनपुर से हमारे साथ ऋचा जी भी जुड़ गई हैं। कालचक्र की एक नियमित दर्शक हैं। ऋचा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी की इतने दिन से फोन लगा रही हूँ, नहीं लगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरु जी मैं चाहती हूँ कि हफ्ते में आप एक दिन ऐसा रखें ताकि जो सबका फोन ज्यादा से ज्यादा लोगों का उठा सकें। और मैं दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरा जो है कि डेट ऑफ बर्थ है 27/9/1995 8:55 पे और दिन बुधवार। मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरु जी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं लाइफ में जैसे मैं बिजनेस करूँ या पढ़ाई करूँ, और बिजनेस में क्या करूं और पढ़ाई में भी करूं तो क्या करूं उससे। और अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूं तो ऐसा क्या उपाय करूं कि जो है कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, और पढ़ाई की लाइन पे जाऊं तो कौन सी पढ़ाई की लाइन पे जाऊं कि मैं कर सकूं। देखो ऐसा है, और अब तुम्हारे पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। पढ़ाई का योग तो खत्म हो गया है, उम्र 31 साल हो गई है। पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा उपलब्धि अब अर्जित नहीं कर सकती हो। पढ़ाई का तो बहुत बड़ा स्कोप अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पढ़ाई मत करो, लेकिन आजीविका के लिए पढ़ाई करना उचित नहीं है। ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ाई करना क्या बुरा है। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, देवी भागवत पढ़ो, भागवत महापुराण पढ़ो, ये सब भी पढ़ो। इससे आपका ज्ञान वृद्धि होगी और आपको आत्मिक शांति मिलेगी, और आपके आने वाले संतान के लिए और आपके परिवार के लिए एक अच्छा वायुमंडल तैयार होगा। लेकिन जहाँ तक कुछ करने की बात है तो बेटा देखो, ऐसे तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो कपड़े से रिलेटेड कोई काम अगर आप कर लें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कपड़े से संबंधित अगर कोई काम आपका होगा तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वृषभ राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं और अब जल्दी से जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन या मई महीने का पूरा महीना कैसा बीतने वाला है। वृषभ राशि वालों को मई में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी अगर वृषभ राशि है तो सूर्य की स्थिति तो आपके व्यय भाव में है, तो ये आपके लिए तो मध्यम ही फल देंगे। हाँ, 15 मई तक सूर्य आपके 12वें भाव में ही रहेंगे। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ, खर्च और तनाव दोनों बढ़ सकता है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, अकेलापन भी महसूस होगा। 15 मई के बाद सूर्य आपके लग्न में गोचर करेगा, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। आप लेकिन गुस्सा बढ़ सकता है, घमंड आ सकता है, आपका व्यवहार दूसरों के प्रति ठीक नहीं होगा। ऐसा है ना, ठंडे बर्तन में भी गर्म पानी अगर डाल दो और वो गर्म ना हो जाए बर्तन, तो उस गर्मी का मतलब ही क्या है। इसी तरह से सफलता, सुख, ये सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सब लोग हजम नहीं कर पाते। थोड़ी सी सफलता मिल जाए, थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाए तो इंसान इतराने लगता है। बहुत उंगलियों पर गिनने के लिए ऐसे लोग मिलेंगे जो सुख और दुख में एक जैसे बने रहते हैं, जो शमशान और मंदिर में अपने चेहरे की भाव भंगिमा नहीं बदलते हैं। विवाह मंडप और शमशान में भी एक जैसे जिनके चेहरे की भाव भंगिमा होती है, ऐसे लोग तो संसार में बिरले ही हैं। नहीं तो थोड़ी सी लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष हुई, थोड़ी सी लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हुई तो तुरंत आदमी 10 फीट जमीन से ऊपर उठ करके चलने लगता है। तो भाई, मई महीने में अगर आपकी वृषभ राशि है तो मंगल तो आपको औसत से बेहतर लेकिन अस्थिर परिणाम देगा। 11 मई तक मंगल आपके लाभ भाव में रहेगा। आमदनी, लाभ और नए संपर्क के अवसर मिलेंगे। मंगल और शनि का एक साथ होने से ज्यादा मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी।
11 मई के बाद मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, जिससे खर्च, तनाव और थकान बढ़ सकता है। बीच बीच में मंगल आपको शुभ परिणाम भी देंगे। 15 मई तक बुध आपके चूंकि 12th हाउस में रहेंगे, ऐसे में 15 से 29 मई तक लग्न में और 29 मई के बाद आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो महीने की शुरुआत में बुध कमजोर लेकिन अंत में शुभ फलदायी है। फैसला लेने में गलती हो सकती है, उसका कारण होगा ओवर कॉन्फिडेंस और खर्च बढ़ेंगे। महीने के बीच में समय मध्यम है, अंत में बचत होगी, बेहतर आर्थिक फैसले आप ले पाएंगे। मई महीने में आपके लिए सबसे शुभ ग्रह साबित होगा बृहस्पति। पूरे महीने बृहस्पति आपके धन भाव में स्थिर रहेगा, धन बढ़ेगा, बचत होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार में बड़ा सामंजस्य रहेगा, समझदारी से लिए फैसले फायदेमंद होंगे। शुक्र से भी आपको पूरे महीने लाभ मिलेगा। 14 मई तक शुक्र आपके लग्न में और इसके बाद आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आपका लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, धन और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। मई महीने में शनि थोड़ी धीमी लेकिन अस्थायी सफलता दे सकता है। शनि पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहेंगे, मेहनत के अनुसार आय मिलेगी, काम देर से पूरे होंगे। 17 मई के बाद स्थिति और अच्छी होगी। मई महीने में राहु से आपको मध्यम फल मिलेगा। 10वें भाव में राहु करियर में अचानक बदलाव ला सकता है। नए अवसर तो मिलेंगे लेकिन आप असमंजस में रह सकते हैं। पूरे महीने चौथे भाव का केतु नकारात्मक परिणाम दे सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। घर में स्ट्रेस, तनाव, मन में अशांति, अपने से दूरी की संभावना है। अगर आप चाहते हैं पूरा महीना आपका दिव्य हो तो आप मेरे कहे से 2 उपाय कर लीजिए। एक तो अगर घर में दुर्गा सप्तशती की किताब नहीं है तो दुर्गा सप्तशती की किताब गीता प्रेस की ले आइए और नित्य प्रातः सायं, चाहे आप 5 मिनट ही पूजा करते हो, दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर संस्कृत में ना भी कर सकते हैं तो हिंदी में ही करना शुरू कर दीजिए। महिलाएं जब उसका 41वां मंत्र पढ़ें तो उसमें पढ़ें कि मेरे पति की रक्षा भैरवी करें, और पुरुष जब पढ़ें तो कहें कि मेरे पत्नी की रक्षा भैरवी करें। ठीक है, पूरा कवच का पाठ कर लिया। अब कवच के पाठ के बाद उसमें अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के 108 नाम भी हैं, उन 108 नामों को भी पढ़ लीजिए। और इतना पढ़ने के बाद उसमें अंत में क्षमा प्रार्थना है, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अगर इतनी ही बात दोनों समय बन जाएगी तो आप विश्वास करिए, इस धरा पर कोई ऐसा ग्रह नहीं है, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको 1 मिनट के लिए भी दुखी कर दे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष और वृषभ राशि वालों के लिए तो मई का महीना बहुत शुभ साबित होने वाला है, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि इस वक्त एक कालचक्र के नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल कीजिए। पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से। पंकज जी, अपना सवाल कीजिए। राम पंडित जी, खुश रहिए। मैं पंकज बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1993 जी। मेरा ये सवाल है कि पिछले साल जुलाई से मैंने किसी अपने दोस्त के साथ एक व्यापार शुरू किया था साझेदारी में, तो वो नवंबर तक तो ठीक चला। दिसंबर से उसने क्या है कि मेरा सोना रोक लिया और अभी तकरीबन मैं 27-28 लाख रुपए के नुकसान में हूँ। तो वो मेरा पैसा वापस आएगा या नहीं, एक तो मुझे ये जानना है। दूसरा, क्या मुझे व्यापार ही करना चाहिए या यही लाइन सही रहेगी और भविष्य कैसा रहेगा, ये जानना है पंडित जी। देखो, ऐसा है पंकज बाबू, आपका प्रश्न जो है आजीविका से जुड़ा हुआ है। आपके 10वें भाव का स्वामी बुध है और आपके लग्न का भी स्वामी बुध है। बुध की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आपका पैसा तो मिलेगा लेकिन उसमें समय लग सकता है, और आपका पैसा जल्दी आ जाए इसके लिए आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम पाठ करना चाहिए, और एक बार पूरे 16 मंत्रों से 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल मिलाकर चांदी के चम्मच से आम की लकड़ियों पर तांबे के हवन कुंड में हवन भी करना चाहिए। अगर ये उपाय आपने 125 दिन लगातार कर दिया तो आपका एक एक पैसा आप तक आ जाएगा। रही बात कि आप व्यवसाय करें
कि दूसरा काम करें, तो आपको व्यवसाय ही करना चाहिए। लेकिन आपको जो व्यवसाय करना चाहिए वो समुद्र पारी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। समुद्र के पार आपको व्यवसाय नहीं करना चाहिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम में आपको नुकसान हो सकता है। क्यों नुकसान हो सकता है, उसके पीछे जो रीजन है वो ये जान लीजिए कि आपके 10वें भाव का स्वामी बुध है और ये बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करता है। ऐसी स्थिति में आपका व्यवसाय समुद्र पारी कभी तो ठीक हो जाएगा और कभी खराब हो जाएगा। इसलिए पंकज, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में भी बहुत ऑप्शन हैं काम करने के। यहां पर ही कोई आप अपने योग्य काम देख करके उसे शुरू करिए। हाँ, अगर विदेश से कोई काम करना है तो विदेश से आप पेपर इंपोर्ट कर लीजिए, कागज मंगा लीजिए और वो कागज आप हिंदुस्तान में सप्लाई करिए। ये काम आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसमें आप सफलता पा सकते हैं। दूसरा काम आप एक और कर सकते हैं, जैसे हाथ में जो डॉक्टर लोग वो लगाते हैं प्लास्टिक का ग्लव्स लगाते हैं, वो प्लास्टिक का ग्लव्स आप जो है कहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे यहाँ हिंदुस्तान में आप उसका भी अच्छा व्यापार कर सकते हैं। ये 2 काम आपके लिए लाभकारी है। इससे आपकी अच्छी आजीविका चलेगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मई में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को मई में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आइए जानते हैं पंडित जी से। मई महीने के मध्य भाग में सूर्य आपके लिए मध्यम फलदायी है। दूसरे भाग में सूर्य से सावधान रहना होगा क्योंकि ये वृषभ राशि में आपके व्यय भाव में आ जाएगा। 15 मई तक सूर्य तो शुभ है क्योंकि एकादश में है, इसके बाद कमजोर हो जाएगा 1 महीने के लिए। तो 15 मई तक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके चेहरे पर रौनक रहेगी, सरकारी कामों में लाभ मिलेगा। लेकिन 15 मई के बाद एक तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, आत्मविश्वास में कमी आएगी, और दूसरा आपके अंदर गुस्सा, अहंकार, रिश्तों में तनाव, ये सब चीजें उत्पन्न होंगी और काम में मन नहीं लगेगा, फैसला लेने में भी दिक्कत होगी, आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहेगा। मंगल महीने की शुरुआत में संघर्ष देगा लेकिन बाद में सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ा सकता है। 11 मई तक मंगल आपके 10th हाउस में रहेगा जिससे काम बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में तनाव भी महसूस होगा, विवाद की भी संभावना है। लेकिन 11 मई के बाद आय के स्रोत बढ़ेंगे, रुके काम पूरे होंगे, लाभ के लिए अवसर मिलेंगे। 15 मई तक बुध से लाभ मिलेगा। 15 से 29 मई तक बुध कमजोर है। 29 मई के बाद बुध आपको मध्यम फल देगा। शुरुआत में बुध संपर्कों से लाभ दिलाएगा। 15 मई के बाद आप गलत फैसले ले सकते हैं। पैसों को लेकर कोई गलतफहमी भी हो सकती है। बृहस्पति पूरे महीने आपको लाभ देंगे और लग्न में गोचर करेंगे। सोच सकारात्मक होगी, जीवन में स्थिरता आएगी, करियर और कारोबार को सही डायरेक्शन मिलेगा, सेहत का साथ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। शुक्र भी आपके लिए शुभ, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। शनि आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाले होंगे, काम देरी से पूरे होंगे, परिणाम धीरे धीरे मिलेगा, आप पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तनाव रहेगा। राहु से भी आपको मध्यम फल ही प्राप्त होगा। करियर को नई दिशा मिल सकती है या अचानक कुछ बदलाव आएंगे। जोखिम भरे फैसले ना लें, नए अवसर मिलेंगे लेकिन सोच समझकर फैसला लें। केतु आपके लिए शुभ है, केतु सही फैसले लेने और तनाव कम करने में मदद करेगा। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। बस आपको एक काम करना है, अब अगर आज तक आपने नहीं लगाया है तो अब एक राम दरबार का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में जरूर लगाइए। फोटो फ्रेम ही लगाइए जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी विराजमान हो। और ये चित्र आप ऐसा लगाइए पूजा स्थान में कि वो वेस्ट फेसिंग हो और रोज उनका धूप दीप से बढ़िया पूजन करके, चंदन इत्र लगा करके, माला फूल पहना करके, और रोज सुबह शाम आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, अगर आप राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको एक छोटा मंत्र बताता हूं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
ये भी राम रक्षा स्तोत्र का अंतिम मंत्र है। इसका अगर आप 108 बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो भी आप विश्वास करिए आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों के इंतजार को बहुत जल्द खत्म करेंगे और इस वक्त कालचक्र के एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधा जी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं। आज देखिए बड़ी तादाद में कालचक्र के दर्शक जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पंडित जी के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुधा जी आपका बहुत स्वागत है कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। तो सुधा जी से संपर्क टूट गया है। दोबारा सुधा जी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राज इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1982 शाम के 6:10 पर। मेरे 3 प्रश्न है पंडित जी। पंडित जी मैंने अपना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें मैं टॉयज का सेल कर रहा हूँ। क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? और मेरा दूसरा प्रश्न है मेरी जॉब कब तक लग जाएगी? और पंडित जी मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानियां आ रखी है। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा ऑनलाइन वाला बिजनेस भी नहीं चल रहा और मेरा फ्रैक्चर भी हो गया है पैर में। तो क्या मेरे ग्रह सही नहीं है, क्या है ऐसा कुछ उपाय बताइए। अच्छा अभी तो बेटा आपकी ग्रह स्थिति बिल्कुल विपरीत है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये 2025 का लास्ट और 2026 की शुरुआत आपके लिए काफी परीक्षा की घड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए और अगर आप चाहते हैं कि आपका आजीविका का स्रोत भी ठीक हो जाए तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप नित्य अपने घर में, चाहे अपने धर्मपत्नी से कहिए चाहे स्वयं, एक स्फटिक का श्रीयंत्र 100 ग्राम का ले आइए और उसका नित्य जल, दूध, चीनी का रस या गन्ने का रस, शहद, घी और दही से अभिषेक करके, शुद्ध जल से दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करके उसे आसन पर स्थापित करके कलावा, हल्दी, चावल, रोली, सिंदूर, लाल फूल, धूप दीप जलाकर, काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाकर कपूर से आरती करें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार पढ़ें। सुबह शाम ये नियम आप या आपकी धर्मपत्नी अगर घर में शुरू कर दें तो मुझे विश्वास है कि घर का वायुमंडल पॉजिटिव हो जाएगा, आप आजीविका के लिए परेशान नहीं रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये उपाय 1 महीने 2 महीने करके आप मत पूछिएगा कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये उपाय कम से कम 3 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर 3 साल तक ये उपाय कंटिन्यू हो गया तो पूरे जीवन मरते दम तक कभी आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक त्रासदी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। चाहे आपकी कुंडली जितनी खराब हो, चाहे आपके ग्रह जितने बुरे हों, चाहे दशा आपकी कितनी भी बुरी आने वाली हो, क्योंकि महालक्ष्मी का कृपा कटाक्ष मिलने के बाद संसार का कोई दुख व्यक्ति को छू नहीं पाता है। लेकिन इसका चमत्कार एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में इसके चमत्कार की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। 16 बार पाठ करने में 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा और पूजा करने में भी 10 मिनट का समय लगेगा। आधे घंटे सुबह शाम दे करके 3 साल तक अगर आप अपने पूरे जीवन को इंश्योर कर सकते हैं तो इससे बड़ा फायदे का कोई सौदा नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर्क राशि की कर लेते हैं। मई में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप समझ के चलिए कि आपके राशि स्वामी चंद्रदेव हैं और ये हर 2.25 दिन के बाद अपनी राशि बदलते हैं। तो 15 मई तक सूर्य की जो स्थिति है इसके अनुसार सूर्य आपके 10th हाउस में 10वें भाव में गोचर करते रहेंगे और 15 मई के बाद ये आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। पूरे महीने सूर्य से आपको लाभ मिलेगा, करियर में तरक्की होगी, आमदनी के नए अवसर मिलेंगे, प्रभावशाली लोगों से संपर्क जुड़ेगा और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लक्ष्य पूरे होंगे,
सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। 11 महीने तक मंगल, 11 मई के बाद मंगल भाग्य भाव में और इसके बाद आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल पहले भाग में कमजोर और दूसरे भाग में मजबूत होगा। महीने के पहले भाग में भागदौड़ बढ़ेगी, रुकावट आएगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी में आपको स्थिति मजबूत दिखाई देगी। 15 मई तक बुध 10वें भाव में, 15 से 29 मई तक 11वें भाव में और इसके बाद 12वें भाव में गोचर करेगा। बुध आपके लिए शुभ है, लेकिन महीने के अंत में सावधान रहिएगा। फैसले मजबूती से लीजिएगा, कारोबार में लाभ मिलेगा, आपकी नेटवर्किंग से फायदा होगा, लेकिन महीने के अंत में खर्च और फैसलों को लेकर सतर्क रहना होगा। 12वें भाव में होने के कारण बृहस्पति से आपको मध्यम फल मिलेगा। धार्मिक खर्चे बढ़ेंगे, विदेश से जुड़ने का अवसर मिलेगा, सेहत और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कभी कभी मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। 14 मई तक शुक्र लाभ भाव में रहेगा, इसके बाद 12वें भाव में आएगा। आय और लाभ बढ़ेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, दोस्तों और रिश्तेदारों से लाभ मिलेगा। 14 मई के बाद खर्च बढ़ सकते हैं। शनि आपको कमजोर परिणाम देंगे। तनाव, निराशा और धीमी प्रगति परेशान करेगी। पूरे महीने राहु आपके 2nd हाउस में रहेगा। सावधानी जरूरी होगी। परिवार में गलतफहमी होगी, वाणी में कड़वाहट होगी। और हाँ, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप नशे की तरफ भी आकृष्ट हो सकते हैं। तो इस समय गलत संगति और खान पान से बिल्कुल सावधान रहिएगा। केतु भी आपके दूसरे भाव में रहेगा। परिवार में कलेश, अलगाव की स्थिति बन सकती है। सोच समझकर बोलिए, मानसिक अस्थिरता रहेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप एक नियम बना लीजिए मई के महीने के लिए। कल से रोज सुबह आप शिव मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। नंगे पैर अपने घर से शिव मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। 1 लोटा जल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गन्ने का रस, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी, या जो भी संभव हो। न कुछ संभव हो तो केवल जल ही सही। जल, बेलपत्र, धूप, दीप और कुछ फल, मिठाई भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और जब तक शिवालय में रहिए तब तक मुंह बंद नहीं होना चाहिए। हर समय बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। शिवालय कोट्य सह। एक बार शिवालय में ओम नमः शिवाय बोलने का 1 करोड़ गुना फल मिलता है। क्या आपको पता है ये बात? नहीं ना? शिवालय कोट्य सह। एक बार बोलोगे करोड़ों गुना फायदा, एक बार बोलोगे करोड़ बार का फल मिलेगा। तो अगर आपने ये 30 दिन के लिए नियम बना लिया, अगर आप महिला नहीं है, पुरुष है, तो आपका नियम भंग नहीं होगा। आप 30 दिन ये कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो ज्यादा से ज्यादा दिन जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए। अगर आपकी कर्क राशि है तो फिर आप चमत्कार देखिए। फिर अशुभ ग्रहों का कोई प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि सकल अमंगल मेटनहारी, भाव्य मेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव की शरणागति के बाद तो कुछ असंभव रह ही नहीं जाता है। इसीलिए आपकी राशि जो है वो कर्क राशि है। राशि स्वामी चंद्रमा है, जिसे भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो क्यों ना आप भगवान शिव की शरणागति ले लें और अपने जीवन को खुशहाल कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि कालचक्र आज पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत खास है। देखा आपने कितने छोटे छोटे उपाय, लेकिन गहरा असर छोड़ेंगे। आप आजमा कर देख सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त हिमाचल के कांगड़ा से हमारे साथ हेमा जी जुड़ गई हैं। हेमा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। राम राम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है जी। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 2003। पंडित जी, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, तो आपने उसको एग्रीकल्चर की लाइन में बोला था जाने के लिए, तो वो उसी में कर रही है। अभी उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है, तो उसका भविष्य कैसा रहेगा और उसकी क्या सरकारी नौकरी लगेगी? उसके लिए कोई उपाय बताइए। और मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे घर का हालात जो है वो अच्छे बने रहें? मेरे लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, आपके बेटी का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि उसे सरकारी नौकरी मिलेगी। और मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी का भूत अपने अपने दिमागों से निकाल दीजिए। बहुत दुख है सरकारी नौकरी में। अभी तक दिमाग में एक कीड़ा सबके घुसा हुआ है। सरकारी नौकरी में बहुत ऊपरी आमदनी होती है और बड़ी नौकरी परमानेंट और फिक्स हो जाती है।
जितना सरकारी नौकरी में वेतन है उसका 5 गुना वेतन जो है एक आईटी फील्ड का कंप्यूटर इंजीनियर लेता है। तो पहली बात तो सरकारी नौकरी का वायरस दिमाग से सब लोग निकाल दें, और आपके बेटी का भविष्य अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा करेगी। रही बात आप अपने घर को खुशहाल बनाना चाहती हैं, तो देखिए ऐसा है कि अगर आपने सही में संकल्प किया है कि मेरे घर में एक रौनक बनी रहे, तो आप रोज राम दरबार की पूजा करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, और उसके बाद हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ये सुबह शाम आप उपाय शुरू कर दीजिए। अगर ये उपाय आपने शुरू कर दिया और रोज घर में सुबह शाम घी के दिए आपने जलाने शुरू कर दिए, और घर में आप रोज थोड़ा सा जल छिड़क दें, हर कमरे में जल छिड़क दें, हर कमरे में मंत्र पढ़ने के बाद एक बार घूम लें, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपके घर का वायुमंडल अच्छा हो जाएगा और घर में खुशियां रहेंगी। आज काल चक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार मई महीने का सबसे सटीक ग्रह गोचर राशिफल बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मई में कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बदलने वाला है और किस ग्रह से आपको पूरे महीने सावधान रहना है, तो ध्यान से देखिएगा आज का काल चक्र। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। मई में सिंह राशि वालों को कौन सा ग्रह परेशान कर सकता है और कौन सा ग्रह इनका फायदा करवा सकता है, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई देखिए, पूरे महीने तो आपके राशि में केतु है ही है, आपके 7वें भाव में राहु है ही है। ये आपको भी पता है कि आपके राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन सूर्य का गोचर आपके भाग्य भाव में और 10वें भाव में मई के महीने में रहने वाला है। इससे भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपको नया पद मिल सकता है और पहचान बढ़ेगी। सूर्य पूरे महीने आपको उन्नति और सफलता दिलाएंगे। 11 मई तक सूर्य आपके 8वें भाव में रहेगा। इसके बाद आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा। महीने की शुरुआत में अचानक रुकावट और तनाव का सामना करना पड़ेगा। सेहत और ऊर्जा में गिरावट आएगी। 11 मई के बाद यात्राओं का योग बनेगा, मेहनत का फल मिलेगा, थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे। बुध 15 मई तक भाग्य भाव में, 15 से 29 मई तक कर्म भाव में और इसके बाद लाभ भाव में गोचर करेंगे। महीने की शुरुआत में फैसला लेने और योजनाएं बनाने में दिक्कत होगी। 15 मई के बाद करियर में सुधार आएगा। 29 मई के बाद नए अवसर मिलेंगे। पूरे महीने बृहस्पति लाभ भाव में शुभ होगा, आय बढ़ सकती है, बड़े अवसर मिलेंगे, संपर्कों से लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। पूरे महीने शुक्र से आपको लाभ मिलेगा। 14 मई तक शुक्र आपके कर्म भाव और इसके बाद आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। कार्य क्षेत्र में पहचान बनेगी और इसके बाद आमदनी और सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। मई महीने में शनि की स्थिति कमजोर है, सावधानी और धैर्य की जरूरत होगी। पूरे महीने राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी हो सकती है। साझेदारी में तालमेल गड़बड़ हो सकता है। पूरे महीने केतु लग्न में रहेगा। खुद पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव आएगा। फैसला लेने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। सूर्योदय के समय उठ जाइए प्यारे। अगर आपकी सिंह राशि है तो सूर्योदय से पहले उठ जाइए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के तांबे के एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा फूल, रोली और चावल डालकर सूर्य को ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में जल दे दीजिए और उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके रुद्राक्ष की माला पर गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए। और अगर आपको आता है तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 बार कर लीजिए। ये उपाय अगर आपने शुरू कर दिया, गायत्री मंत्र का जप और नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये उपाय अगर आपने शुरू कर दिया और शाम को सुंदरकांड का पाठ करना आपने शुरू कर दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके राशि का केतु और आपके ऊपर चल रही शनि की ढैया का तनिक भी बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बस आप थोड़ा सा अपने जीवन को तपस्या की राह की तरफ मोड़ दीजिए और कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। सुबह 10-15 मिनट और शाम को 1 घंटे, इतने में ही बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।
सिंह के बाद अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को मई में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। मई महीने में सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव में, उसके बाद भाग्य भाव में रहेगा। 8वें भाव में सूर्य अचानक समस्याएं, तनाव और अस्थिरता दे सकते हैं। काम में रुकावट आएगी या देरी होगी। 15 मई के बाद भाग्य का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर सूर्य से आपका मध्यम परिणाम प्राप्त होगा। 11 मई तक मंगल आपके 7वें भाव में शनि के साथ, इसके बाद मंगल 8वें भाव में आएंगे। 11 मई तक वैवाहिक जीवन और साझेदारी में तनाव बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, विवाद की स्थिति बनेगी। 11 मई के बाद अचानक कुछ घटनाएं होंगी। आपकी ऊर्जा और मेहनत गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है। पूरे महीने आपको मंगल से सावधान रहने की जरूरत है, मतलब बिजली के काम, विस्फोटक सामग्री और दुर्घटना तीनों से बचना होगा। मई की शुरुआत में बुध शुभ लेकिन बाद में मध्यम फल देगा। 15 मई तक बुध 8वें भाव और इसके बाद भाग्य भाव में आएगा। चीजों को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। मेहनत से लाभ मिलने की संभावना है। 15 मई के बाद भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाएगी। फैसला लेने में दिक्कत होगी। मई महीने में बृहस्पति आपके कर्म भाव में गोचर करेगा। करियर में स्थिरता मिलेगी। बड़े लाभ की जगह स्थिर परिणाम प्राप्त होंगे। 14 मई तक शुक्र भाग्य भाव में और इसके बाद कर्म भाव में गोचर करेंगे। शुक्र आपके लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है। शनि का गोचर 7वें भाव में रिश्तों और दिमाग को तनाव देने वाला है। रिश्तों में दूरियां आ सकती है। आप पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है। काम में देरी होगी। 17 मई के बाद आपको और सावधान रहना है। राहु 6ठे भाव में रहेंगे और आपके लिए शुभ होंगे। विरोधियों पर सफलता मिलेगी। मुश्किल काम करने या समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। केतु का 12वें भाव में गोचर नकारात्मकता से बचाव करेगा। खर्च बढ़ेगा, अकेलापन महसूस होगा, अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। इस समय अपने मन और सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। आपको चाहिए कि आप नित्य गणेश जी की पूजा करें। सुबह शाम भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का सुबह शाम 10-10 माला जप करें। विशेष करके अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10-10 माला सुबह शाम जप आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है। क्योंकि बुध के देवता भगवान विष्णु तो हैं, लेकिन गणेश जी भी बुध को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भगवान गणेश की उपासना से आपका जीवन मंगलमय हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है ये भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त सरिता जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गई हैं। सरिता जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरे पति का जन्म 29 जून 1986 दोपहर 2:40 पर, स्थान कानपुर और नाम उमा शंकर है जी। मेरा जन्म 1989 समय गौधीरिया होने से लगभग आधा 1 घंटा पहले, स्थान फैजाबाद यूपी, और तारीख में पंडित जी 23 मार्च थी कि 24 मार्च थी, इसमें कंफ्यूजन है, पर महीना और सन कंफर्म है। मेरा नाम सरिता और मुझे ओसीडी भी है। मेरे 2 प्रश्न हैं। 29 फरवरी 2012 में शादी हुई थी, अभी तक बच्चे नहीं हुए। बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कब तक होंगे, और पारिवारिक और आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी, और जन्म तारीख के अनुसार मेरे और मेरे पति का घात वार और महीना तारीख बता दीजिए पंडित जी। और 7 मई को एक डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट था पास्ट लाइफ रिग्रेशन के मतलब माध्यम से, लेकिन आपने बताया था कि अभी मैं जो है सफल नहीं होंगी। तो पंडित जी मैं बहुत निराश हो गई। देखिए, ऐसा है, निराश तो कभी जीवन में होना नहीं चाहिए। जीवन में सुख दुख ये सच नहीं है। जीवन में सुख और दुख मानसिक भावनाओं की भ्रांति है। जो हमें चाहिए वो मिल जाए तो सुख लगता है, जो मुझे नहीं चाहिए वो हो जाए तो दुख होता है। और सही बात है,
न कोई सुख है इस दुनिया में, न दुख है। ये मानसिक भावनाओं की भ्रांति है। अगर आप दोनों परिस्थितियों में भगवान की कृपा मान लें तो दुख शब्द ही आपके जीवन से हट जाएगा। दूसरी बात देखो, जहां तक संतान का प्रश्न है तो सरिता मैं एक बात कहना चाहूंगा, संतान के लिए चिकित्सकों से परामर्श लेना चलिए ठीक है, आप अगर लेना चाहें तो लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप हरिवंश पुराण का पूरा पाठ कर डालिए। आपके पीरियड की साइकिल 20 से 21 दिन की होती है। उस पूरे पीरियड की साइकिल में एक बार हरिवंश पुराण का पूरा पाठ कर डालिए और पूरा पाठ करने के बाद उस किताब को, हरिवंश पुराण की किताब को लाल कपड़े में लपेटकर और 1 ग्राम सोने के साथ किसी वैदिक ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कर दो। ये पूर्व जन्म का जो दूषण है जिसके कारण तुम्हें संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है वो ठीक हो जाएगा और संतान प्राप्ति का योग अपने आप बन जाएगा। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो सकें तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिना वक्त गवाए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को मई में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मई के महीने में सूर्य बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देंगे। कारण 15 मई तक सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। 15 मई के बाद 8वें भाव में मृत्यु भाव में आ जाएगा। 7वें भाव में सूर्य अहंकार के कारण रिश्तों में दूरियां बढ़ाएगा। 15 मई के बाद अस्थिरता बढ़ेगी। अचानक कुछ समस्याएं आ सकती हैं। काम में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। मंगल भी आपके लिए ठीक है लेकिन सावधान रहने की जरूरत होगी। 11 मई तक मंगल 6ठे भाव और इसके बाद 7वें भाव में गोचर करेगा। 11 मई तक शत्रुओं पर विजय मिलेगी, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शनि और मंगल के साथ होने से मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 11 मई के बाद रिश्ते प्रभावित होंगे, क्रोध बढ़ेगा, टकराव होगा। साझेदारी में आपको सावधान रहना होगा। बुध शुरुआत में कमजोर लेकिन बाद में सुधार करेगा। 15 मई तक बुध 7वें भाव में, 15 से 29 मई तक 8वें भाव में, 29 मई के बाद भाग्य भाव में गोचर करेगा। शुरुआत में रिश्तों में गलतफहमी बढ़ेगी, फैसला लेने में दिक्कत होगी। 15 मई के बाद छिपे मामलों को समझने में मदद मिलेगी। 29 मई के बाद भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति भाग्य भाव में बैठकर आपके लिए शुभ साबित होगा। तरक्की मिलने लगेगी, सही फैसले लेंगे, मुश्किल परिस्थिति से निकल पाएंगे। शुक्र आपके लिए मध्यम रहने वाला है। 14 मई तक 8वें भाव में शुक्र के होने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। रुके हुए लाभ मिलेंगे। 14 मई के बाद भाग्य का साथ मिलेगा, शुभ कार्य होंगे। शनि आपके लिए शुभ हैं, मेहनत का शुभ फल मिलेगा। धीरे धीरे तरक्की होगी। राहु शुभ नहीं है, भ्रम और गलत फैसले और रिश्तों में उलझन परेशान करेगी। केतु आपके लिए शुभ है, आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हर आदमी के जीवन में अच्छे बुरे ग्रहों की चाल चलती रहती है। अगर आप चाहते हैं, आपकी तुला राशि है कि आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो, तो आप मेरा कहना मानिए कि आप महालक्ष्मी की पूजा उपासना शुरू कर दीजिए। महालक्ष्मी का श्री सूक्तम से पूजा उपासना शुरू कर दीजिए। श्री सूक्तम के मंत्रों को कम से कम 1 बार और अगर ज्यादा कर सकते हैं तो 16 बार। महालक्ष्मी को लाल पुष्प, धूप दीप, काजू किशमिश मिश्री का प्रसाद और कपूर से आरती नित्य सुबह शाम करें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप जहां भी जाएंगे, जिस काम के लिए जाएंगे, वहां आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और मई में वृश्चिक राशि वालों को जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा, कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। देखिए,
वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महीने के पहले भाग में सूर्य शुभ और दूसरे भाव में सावधान करने वाला होगा। 15 मई तक आपके छठे भाव में सूर्य शत्रुओं पर सफलता दिलाएगा, मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन 15 मई के बाद वैवाहिक जीवन में अहंकार के कारण टकराव होगा, मानसिक तनाव हो सकता है। मंगल शुरुआत में कमजोर लेकिन बाद में आपको शुभ फल देगा। 11 मई के बाद ऊर्जा में कमी, काम में रुकावट रहेगी, लेकिन मंगल के छठे भाव में आते ही सेहत में सुधार होगा, विरोधी परास्त होंगे और काम पूरा होगा। मई महीने में बुध आपके लिए मध्यम फलदायी हैं। शुरुआत में सही फैसले ले पाएंगे, लेकिन 15 मई के बाद थोड़ा भ्रम भी पैदा हो सकता है और गलतफहमी भी बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सावधान रहना होगा। बृहस्पति से भी आपको कमजोर फल मिलेगा। 8वें भाव में बैठा बृहस्पति अचानक परिवर्तन कराएगा, सभी से सहयोग कम मिलेगा, आर्थिक फैसले संभल कर लेने होंगे, अपने अनुभवों से सीखने का समय होगा। शुक्र भी आपको मिला जुला फल देगा। 14 मई तक शुक्र 7वें भाव में रिश्तों में संतुलन बनाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन 14 मई के बाद रिश्तों को संभाल कर रखना जरूरी होगा। शनि शुभ नहीं है, धीमी तरक्की, मानसिक दबाव, काम में देरी का सामना करना पड़ेगा। राहु आपके लिए शुभ नहीं है, गृहस्थ जीवन में अस्थिरता, मानसिक भ्रम, मन में अशांति रहेगी, सावधान रहने की जरूरत है। केतु भी आपके लिए शुभ नहीं है, फैसला लेने में दिक्कत होगी, करियर को सही दिशा देना मुश्किल होगा, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं तो कहूंगा कि मजबूती से हनुमान जी का पैर पकड़ लीजिए और हो सके तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान मंदिर जा करके हनुमान जी की पूजा उपासना करिए। जितना अच्छे से हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे और हनुमान मंदिर में बैठकर अगर आप 10 बार हनुमान चालीसा का मंगलवार को पाठ कर देंगे तो महीने में कितने मंगल आएंगे? 4-5। अगर इतना भी उपाय आपने कर दिया और मंगलवार को गुड़ और रोटी आपने गाय को खिलाना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए आपकी जय जय होगी, आपका झंडा बुलंद हो जाएगा और आप सुखी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं धनु राशि वालों की। मई में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। सूर्य आपको मध्यम से अच्छा फल दे सकते हैं। 15 मई तक 5वें भाव में सूर्य शिक्षा और संतान के मामलों में उतार चढ़ाव लाएगा, फैसला लेने में दिक्कत होगी। 15 मई के बाद छठे भाव का सूर्य विरोधियों को पराजित करेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता और प्रतियोगी परीक्षा में मनचाहे लक्ष्य प्राप्त करा सकता है। 11 मई तक चौथे भाव में मंगल शनि के साथ और इसके बाद 5वें भाव में बैठा मंगल मध्यम फल देगा। 11 मई तक घर में तनाव, मन में अशांति, संपत्ति और गाड़ी से जुड़ा नुकसान संभव है। 11 मई के बाद शिक्षा में लाभ, कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके 5वें, 6ठे और 7वें भाव में बुध का गोचर मध्यम रहने वाला है। 15 मई तक फैसला लेने में दिक्कत होगी, बुद्धि का सही उपयोग करना होगा। 19 मई के बाद काम में सफलता मिलेगी और मेहनत का फल प्राप्त होगा। 29 मई के बाद संबंधों में सुधार और साझेदारी से लाभ प्राप्त होगा। आपके 7वें भाव में बैठे बृहस्पति बहुत शुभ रहने वाले हैं। मजबूत रिश्ते, जीवन साथी का सहयोग, अच्छे फैसले और करियर में लाभ की संभावना है। आपके 6ठे और 7वें भाव में बैठा शुक्र कमजोर फल दे सकता है। 14 मई तक संबंधों में तनाव, कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है। 14 मई के बाद शुक्र 7वें भाव में आकर रिश्तों को तो सुधारेगा, लेकिन आपको जरूरत से ज्यादा भावुक होने से बचना होगा। आपके 4थे भाव में शनि शुभ नहीं है, परिवार में अशांति, मन में उलझन, काम में देरी और जिम्मेदारियां बढ़ने का योग है। आपके 3रे भाव में बैठा राहु शुभ रहने वाला है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नए काम शुरू होंगे, संपर्कों से लाभ मिलेगा। केतु आपके लिए ठीक नहीं है, भाग्य में उतार चढ़ाव आएगा, मन में तनाव बढ़ेगा, आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा सुबह सूर्य को अर्घ्य दीजिए, योग प्राणायाम अवश्य कीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा भी करिए। इससे आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ग्रहों के लिहाज से मई का महीना कैसा रहने वाला है? मई में उन्हें किन ग्रहों का साथ मिलेगा और कौन से ग्रह इनकी परेशानियों को
और बढ़ा सकते हैं। ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। राशि वालों को मई में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य चौथे और पांचवें भाव में गोचर करते हुए कमजोर ही माना जाएगा। महीने के पहले भाग में तनाव बढ़ेगा, घर में कलेश होगा, सुख सुविधाओं में कमी महसूस होगी, लेकिन 15 मई के बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी। संतान और शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव हो सकता है। फैसला लेने में दिक्कत हो सकती है। मंगल थर्ड हाउस में और फिर दूसरे भाव में मध्यम फल देगा। पहले साहस बढ़ेगा, प्रयास सफल होंगे, आत्मविश्वास मजबूत होगा। 11 मई के बाद घर में थोड़ा सा कलेश हो सकता है, तनाव हो सकता है। वाहन और संपत्ति के मामलों में भी सावधानी बरतनी चाहिए। बुध भी आपके लिए औसत रहने वाला है। 15 मई तक चौथे भाव में बुध परिवार में शांति लाएगा। 29 मई तक भ्रम बढ़ाएगा और काम में देरी लाएगा। महीने के अंत में सुधार की संभावना है। बृहस्पति छठे भाव में बैठकर कमजोर फल देगा, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें लीवर की प्रॉब्लम है। उनके लिए तो ये महीना बहुत मुश्किलों से भरा होगा। सेहत का ध्यान रखना होगा। बड़े लाभ की संभावना कम है। शुक्र पांचवें और बाद में छठे भाव में बैठकर औसत फल देगा। 14 मई तक रिश्तों में सुधार और शिक्षा में लाभ होगा। 14 मई के बाद कार्य क्षेत्र में तनाव हो सकता है। संभल कर बात करें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। तीसरे भाव में बैठे शनि आपके लिए मध्यम फलदायी हैं। मेहनत और अनुशासन से ही सफलता मिलेगी। 17 मई तक लाभ मिलेगा, लेकिन उसके बाद धीमी तरक्की होगी। आपके दूसरे भाव में बैठे राहु से सावधान रहना होगा। आर्थिक मामलों में अस्थिरता, वाणी में कठोरता, परिवार में गलतफहमी और धन संचय में दिक्कत आ सकती है। खर्चे बढ़ सकते हैं। 8वें भाव में केतु नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मानसिक तनाव, एंजाइटी और भ्रम की बीमारियां आपके शरीर पर हावी हो सकती हैं। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप यदि मकर राशि के जातक हैं तो आपको नित्य प्रातः उठ करके दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद एक तो प्राणायाम करना चाहिए, और दूसरे प्राणायाम करने के बाद आपको चाहिए कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार सुबह, 108 बार शाम को पूरे महीने जप करें। और हाँ, शनिवार को हो सके तो किसी जरूरतमंद को, किसी भूखे को भोजन कराने में सहयोग करें, और भोजन कराने के बाद उसका प्रचार न करें। किसी का सहयोग करने के बाद उसका प्रचार न करें। किसी दीन दुखी की मदद करने में इंटरेस्ट लें। इससे आपका जीवन ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को मई में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। सूर्य आपके लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है। 15 मई तक सूर्य आपके तृतीय भाव में, इसके बाद आपके सीधे चौथे भाव में प्रवेश कर जाएगा। पहले भाग में तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कोशिशें सफल होंगी। 15 मई के बाद थोड़ा मन डगमग हो सकता है। घर में तनाव और सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। महीने के पहले भाग में मंगल कमजोर और दूसरे भाव में मजबूत रहेगा। 11 मई तक मंगल आपके दूसरे भाव में बैठकर वाणी में कठोरता देगा। परिवार में मतभेद और आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव की संभावना है। 11 मई के बाद मंगल तीसरे भाव में होगा। कोशिशें तेज होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सफलता मिलेगी। बुध आपको औसत फल देगा। महीने की शुरुआत में अस्थिरता, बातचीत में सावधान रहना होगा। 15 मई के बाद घर में सुख शांति आएगी। 29 मई के बाद उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। आपके 5वें भाव में बैठा बृहस्पति शुभ है। उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी। संतान का सुख प्राप्त होगा। सही फैसले ले पाएंगे। सोच सकारात्मक होगी। शुक्र शुभ है। 14 मई तक चौथे भाव में शुक्र संपत्ति और वाहन सुख देगा। 14 मई के बाद क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलेगी। शनि आपके लिए शुभ नहीं है। तनाव बढ़ेगा, सेहत कमजोर रहेगी। लग्न में बैठा राहु मानसिक भ्रम, आत्मविश्वास में कमी, फैसलों में अस्थिरता लेकर आएगा। 7वें भाव का केतु रिश्तों को लेकर सावधान करता रहेगा।
मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी राशि पर शनि की ढैया भी शनि की 7.5 भी चल रही है। क्यों ना आप हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की परिक्रमा करें और शनिवार की शाम घर में हनुमान जी के चित्र के सामने बैठ करके उन्हें धूप दीप से पूजित करके उनके सामने लड्डू और तुलसी का पत्ता रख करके क्यों ना आप प्रसन्न मुद्रा में सुंदरकांड का पाठ करें। चाहे आप 8 बजे रात करें, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, एकदम हंसते हुए खुश होकर के हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का उत्साह के साथ पाठ करें। आप देख लें, ये उपाय सिर्फ 4-5 दिन करना है। शनिवार जिंदगी बदल जाएगी। जहां जाओगे सफलता वहीं कदम चूम लेगी और जितनी भी जीवन की असुविधाएं हैं सब सुविधा में परिवर्तित हो जाएंगी। तपस्या में बहुत दम है, करके देख लो, एक बार आजमा के देख लो। जय मां विंध्यवासिनी। तो बस इन तमाम उपायों को कीजिए और अपने जीवन को और मंगलकारी बनाइए। मई में मीन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह शुभ साबित होगा और कौन सा अशुभ, किस ग्रह के प्रभाव से मीन राशि वाले मई में खूब नाम कमाएंगे और कौन सा ग्रह इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, ये सब जानने से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मई में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी कर सकता है, आइए जानते हैं। मई के महीने में जो मीन राशि के जातक हैं, इनके लिए सूर्य 15 मई तक द्वितीय भाव में, उसके बाद तृतीय भाव में रहने से पूरे महीने आपको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। प्रभावशाली वाणी, परिवार में सुख शांति, आर्थिक लाभ, प्रयासों में सफलता और संपर्कों से लाभ मिलेगा। मंगल का लग्न और दूसरे भाव में गोचर मध्यम फलदायी है। क्रोध, अस्थिरता, रोग, मतभेद, आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में बुध का गोचर, क्योंकि बुध अतिचारी रहेगा इसलिए मध्यम फल देगा। आर्थिक लाभ, परिवार में सुख शांति, लेकिन भ्रम की स्थिति रहेगी। चौथे भाव में बृहस्पति भी मध्यम शुभ फल देगा। मन और घर में शांति, लेकिन काम में देरी की संभावना है। तीसरे और चौथे भाव में शुक्र का गोचर शुभ है, प्रयास सफल होंगे, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। लग्न में बैठे शनि आपके लिए शुभ नहीं है। आत्मविश्वास में कमी, तनाव, काम में देरी, जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना, एसिडिटी गैस से परेशानी। 12वें भाव में राहु के होने से सावधान रहना होगा। रोग पर, कर्जे पर खर्च हो सकता है, तनाव बढ़ेगा, नींद प्रभावित होगी। 6ठे भाव में केतु शुभ साबित होगा। विरोधियों पर नियंत्रण रहेगा, सेहत में सुधार होगा, समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। बस आपको पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, इसी के साथ अपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी ढेरों परेशानियों को दूर करने के लिए हम हाजिर हो जाएंगे कालचक्र के माध्यम से। तब तक कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।